नहीं, ये बड़ी चीज है कि अमेरिका का फायदा देखना। अबे तो जा अमेरिका, हम इंडिया को उड़ा देंगे। इंडिया तो एक नन्ही सी गुड़िया है ना साहब, कुछ नहीं कर सकती। तुम जरा करके देखो, तुम्हारे 700 साल एक दाना अनाज का नहीं उगेगा पूरे पाकिस्तान में। अब क्या सोच के डोनाल्ड ट्रंप ने ये पागल लड़ाई शुरू की थी ये नहीं मालूम, पर खच्चे उड़ जाएंगे अगर ये लड़ाई चलती रही, हॉर्मूज बंद रहा। $200 पे पहुंच जाएंगी तो तबाही महीनों के लिए निश्चित है। नुकसान किसका होगा? पूरी दुनिया का, वो बेचारे देशों का जो बीच में लड़ाई के आपने पिसवा दिए हैं। $4 ट्रिलियन का खर्चा हुआ और आपके 4000 ताबूत घर में आ गए। आखिर में ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग। आपने अमेरिका की मिट्टी पलीत कर दी है साहब। इस पागल को हम कब तक सहेंगे? इसको तो पागल खाने में होना चाहिए ना। बड़ी खतरनाक वीडियो गेम चल रही है साहब, जिसके अंजाम, वीडियो गेम में तो मजा आता है, इसमें तो भारी नुकसान हो रहा है। ना केवल वो देश जो लड़ रहे हैं, तमाम दुनिया की इकोनॉमी की भट्टा बैठ गया है, बंटा धार हो गया। ठीक है साहब, पर खच्चे उड़ जाएंगे अगर ये लड़ाई चलती रही, हॉर्मूज बंद रहा। क्योंकि अभी भी देखिए तेल की कीमतें $138 प्रति बैरल के ऊपर उड़ गई हैं, 140 पे जा रही हैं। $200 पे पहुंच जाएंगी तो तबाही महीनों के लिए निश्चित है। अब क्या सोच के डोनाल्ड ट्रंप ने ये पागल लड़ाई शुरू की थी ये नहीं मालूम। 48 घंटे की वो दे रहे हैं अल्टीमेटम की, करो स्ट्रेट खोलो नहीं तो मैं बैंड बाजा बारात लेके आ जाऊंगा वगैरह वगैरह। मैं आपके सारे जो हैं ऑयल इंस्टॉलेशन, गैस इंस्टॉलेशन ख़त्म कर दूंगा। ईरान का फ़लसफ़ा बड़ा सीधा है। बोले साहब आप करके देखो, यहाँ भी बहुत सारे ऑयल और जो हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, क़तर वगैरह, वो सब हम राख कर देंगे साहब। नुकसान किसका होगा? पूरी दुनिया का, वो बेचारे देशों का जो बीच में लड़ाई के आपने पिसवा दिए हैं। ये नहीं बोला कि नहीं नहीं ईरान बड़ा पाप कर रहा है उनको मार के, आपने पिसवा दिया उनको। ठीक है साहब। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईरान ने पता क्या धमकी दी है? डीसैलिनेशन प्लांट्स, अब हमको लगाओ जरा, हम डीसैलिनेशन प्लांट ठप कर देंगे। अरे 80% पानी, 70% पानी वहां से आ रहा, पीने का पानी लोगों को पीना दुश्वार हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो वाह वाह करेंगे, हमें प्यास लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप तूने क्या वार मारा, क्या क्या ये बेवकूफ़ है। ये इसको अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये बोल क्या रहा है। अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है अमेरिकन टेलीविज़न पे। ये कह रहे हैं कि लेट इट बी अनदर वियतनाम, एक और वियतनाम हो जाने दो। थोड़ा सा आपकी यादाश्त ताज़ा कर दूं, वियतनाम में 50,000 बेकसूर अमेरिकन आपने मरवा दिए। ठीक है साहब, बेकसूर अमेरिकन मरवा दिए थे। कि आप क्या बोल रहे हैं अमेरिका के लोगों की 50,000 के लिए तैयार हो? वियतनाम वॉर में आपने क्या किया था मेरे आका? क्या किया था? आप डॉज किया था, ड्राफ्ट। आप मैं बीमार हूं बोल के लड़ने नहीं गए थे जब आपके लड़ने का टाइम था, जब आप जवान थे, लड़ने का टाइम था। हम तो साहब लड़ने गए थे अपने देश के लिए, आप नहीं गए थे। लेकिन आज आप 85 साल पे आके दुनिया अपने लड़कों को मरवा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं खर्ग आइलैंड पकड़ लूंगा, मैं ये पकड़ लूंगा। आप देख रहे हैं स्थिति क्या है वहां पे। सर आपने पिछले बार फुट्स ऑफ ग्राउंड की बात कही थी, क्या आपको होती नजर आ रही है सर वो खर्ग आइलैंड पे? धमकी दे रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड की, और अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने इनको बोल दिया है कि अगर आपने ऐसा किया, चांसेस ऑफ फेलियर 90%। अपनी कवर खुद खोद लेंगे है, अपनी कवर खुद खोद लेंगे। बिल्कुल। आप पहले भी बूट्स ऑन द ग्राउंड आपने डाले थे इराक में, 8 साल फंस गए, $4 ट्रिलियन का खर्चा हुआ और आपके 4000 ताबूत घर में आ गए। ठीक है साहब। और अफगानिस्तान में 20 साल फंसे और आखिर में हासिल क्या हुआ? आखिर में ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग, वैसे गायब हुए साहब वहां से। और ऐसा केओटिक विड्रॉल ऐसा ही ईरान में हो सकता है मेरे ख्याल से। नहीं, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो यही करा के छोड़ेंगे आप। आपने अमेरिका की मिट्टी पलीत कर दी है, अमेरिकन मिलिट्री रेपुटेशन को कीचड़ में डाल दिया है साहब। क्या वजह क्या थी? आराम से बैठे थे, दुनिया की सबसे ताकतवर
की कंट्री बॉस बने, इसको लात उसको लात। फिर आपने कहना शुरू किया कि थर्ड वर्ल्ड के लिए मैं वाइट सुप्रीमसिस्ट हूँ, ये जो अश्वेत लोग हैं मैं उनका सर कुचल दूंगा। ये देखो क्या हाल किया है वेनेजुला का। अब मैं ईरान को ठोकूंगा, परसों मैं क्यूबा पे चढ़ूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड पकड़ दूंगा, मेरे को उनकी रेयर अर्थ चाहिए। ये उपनिवेश काल है क्या? ये कॉलोनियलिज्म का ज़माना है? ये बड़ी खतरनाक वीडियो गेम चल रही है साहब, जिसके अंजाम वीडियो गेम में तो मज़ा आता है, इसमें तो भारी नुकसान हो रहा है। ना केवल वो देश जो लड़ रहे हैं, तमाम दुनिया की इकॉनमी की भट्टा बैठ गया है, बंटा धार हो गया। ठीक है साहब, पर खच्चे उड़ जाएंगे अगर ये लड़ाई चलती रही, हॉर्मूज बंद रहा। क्योंकि अभी भी देखिए तेल की कीमतें $138 प्रति बैरल के ऊपर उड़ गई हैं, 140 पे जा रही हैं, $200 पे पहुंच जाएंगी तो तबाही महीनों के लिए निश्चित है। अब क्या सोच के डोनाल्ड ट्रंप ने ये पागल लड़ाई शुरू की थी ये नहीं मालूम। 48 घंटे की वो दे रहे हैं अल्टीमेटम की, करो स्ट्रेट खोलो नहीं तो मैं बैंड बाजा बारात लेके आ जाऊंगा वगैरह वगैरह। मैं आपके सारे जो हैं ऑयल इंस्टॉलेशन, गैस इंस्टॉलेशन ख़त्म कर दूंगा। ईरान का फ़लसफ़ा बड़ा सीधा है, बोले साहब आप करके देखो, यहाँ भी बहुत सारे ऑयल और जो हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, क़तर वगैरह, वो सब हम राख कर देंगे साहब। नुकसान किसका होगा? पूरी दुनिया का, वो बेचारे देशों का जो बीच में लड़ाई के आपने पिसवा दिए हैं, पिसवा दिए हैं। ये नहीं बोलो कि नहीं नहीं ईरान बड़े पाप कर रहा है उनको मार के, आपने पिसवा दिया उनको। ठीक है साहब। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईरान ने पता क्या धमकी दी है? डीसैलिनेशन प्लांट्स, अब हमको लगाओ ज़रा, हम डीसैलिनेशन प्लांट ठप कर देंगे। अरे 80% पानी, 70% पानी वहाँ से आ रहा, पीने का पानी लोगों को पीना दुश्वार हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो वाह वाह करेंगे, हमें प्यास लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप तूने क्या वार मारा, क्या क्या ये बेवकूफ़ है। ये इसको अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये बोल क्या रहा है। अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया है अमेरिकन टेलीविज़न पे। ये कह रहे हैं कि लेट इट बी अनदर वियतनाम, एक और वियतनाम हो जाने दो। थोड़ा सा आपकी यादाश्त ताज़ा कर दूं, वियतनाम में 50,000 बेकसूर अमेरिकन आपने मरवा दिए थे। ठीक है साहब, बेकसूर अमेरिकन मरवा दिए थे। कि आप क्या बोल रहे हैं अमेरिका के लोगों की 50,000 के लिए तैयार हो? वियतनाम वॉर में आपने क्या किया था मेरे आका? क्या किया था? आप डॉज किया था, ड्राफ्ट। आप मैं बीमार हूं बोल के लड़ने नहीं गए थे, जब आपके लड़ने का टाइम था, जब आप जवान थे, लड़ने का टाइम था। हम तो साहब लड़ने गए थे अपने देश के लिए, आप नहीं गए थे। लेकिन आज आप 85 साल पे आगे दुनिया अपने लड़कों को मरवा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मैं खर्ग आइलैंड पकड़ लूंगा, मैं ये पकड़ लूंगा। आप देख रहे हैं स्थिति क्या है वहां पे। सर आपने पिछले बार फुट्स ऑफ ग्राउंड की बात कही थी, क्या आपको होती नजर आ रही है सर वो खर्ग आइलैंड पे? धमकी दे रहे हैं बूट्स ऑन ग्राउंड की, और अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने इनको बोल दिया है कि अगर आपने ऐसा किया, चांसेस ऑफ फेलियर 90%। अपनी कबर खुद खोद लेंगे है, अपनी कबर खुद खोद लेंगे। बिल्कुल। आप पहले भी बूट्स ऑन द ग्राउंड आपने डाले थे इराक में, 8 साल फंस गए, $4 ट्रिलियन का खर्चा हुआ, और आपके 4,000 ताबूत घर में आ गए। ठीक है साहब। और अफगानिस्तान में 20 साल फंसे, और आखिर में हासिल क्या हुआ? आखिर में ऐसे भागे जैसे गधे के सिर से सींग, वैसे गायब हुए साहब वहां से। और ऐसा केओटिक विड्रॉल ऐसा ही ईरान में हो सकता है मेरे ख्याल से। नहीं, अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो यही करा के छोड़ेंगे आप। आपने अमेरिका की मिट्टी पलीत कर दी है, अमेरिकन मिलिट्री रेपुटेशन को कीचड़ में डाल दिया है साहब। क्या वजह क्या थी? आराम से बैठे थे, दुनिया की सबसे ताकतवर की कंट्री बॉस बने, इसको लात उसको लात। फिर आपने कहना शुरू किया कि थर्ड वर्ल्ड के लिए मैं वाइट सुप्रीमसिस्ट हूँ, ये जो अश्वेत लोग हैं मैं उनका सर कुचल दूंगा। ये देखो क्या हाल किया है वेनेजुला का। अब मैं ईरान को ठोकूंगा, परसों मैं क्यूबा पे चढ़ूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड पकड़ दूंगा, मेरे को उनकी रेयर अर्थ चाहिए। ये उपनिवेश काल है क्या? ये कॉलोनियलिज्म का ज़माना है?